बंधुओं, आज योगा, होम्यो योगा वेलनेस के माध्यम से अभी तक आपको प्राणायाम के माध्यम से डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अवसाद बताया जा रहा था कैसे ठीक करें। आज उसी को हम क्रिया रूप में आसन के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, उन आसनों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम इसमें आसन आता है ताड़ासन। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे, एड़ियाँ मिला लेंगे, पंजे खुले छोड़ देंगे, दोनों हाथों को ऊपर तान देंगे, जितना खींच पाएंगे खींचिए, पहले खींचिए, पहले खींचिए, ऊपर खींचिए, फिर अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए, एड़ियाँ पीछे मिली रहेंगी, पंजों पर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाए, दृष्टि सामने, दोनों हाथ ऊपर, ऊपलियाँ आपस में मिले हुए, अंगूठे भी, उंगली सब एक दूसरे से मिले हुए, हाथ कान से चिपका हुआ, कोहनी बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे फिर नीचे आ जाएंगे, फिर हाथों को वहीं रख लेंगे। दूसरी बार फिर हाथों को उठाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। क्षमता अनुसार रुक भी सकते हैं, ज़्यादा देर रुकना हो तो सांस को सामान्य कर देंगे, बाकी धीरे 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 फिर नीचे आ जाएंगे। एक आवृत्ति इसकी और करिए, वहीं हाथ रख लीजिए, फिर उसको ऊपर उठाइए, पहले ऊपर खींचिए, पहले खींचिए खींचिए, सांस भरी हुई, फिर धीरे से पंजों को उठा के ऊपर आ जाइए, पंजों के बल खड़े हो जाइए, पूरी तरह से खड़े हो जाइए। ऊपर खींचेंगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकना हो, एक कंपन आने लगे शरीर में, समझ लेना आपका बहुत अच्छा हो रहा है, नस नाड़ियों को मजबूती मिल रही है। खींचते रहेंगे, देर तक रुकना हो तो सांस को सामान्य कर लेंगे, फिर धीरे धीरे सांस निकालते हुए वापस, हाथ भी वापस, पूरा हाथ वापस। यहीं करते हैं तिर्यक ताड़ासन। ये भी मानसिक अवसाद, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते ही एड़ियों की पोजीशन वही रहेगी, मिली रहेंगी, पंजे आपस में खुले रहेंगे। सांस भर के दोनों हाथों कान से चिपका लेंगे और राइट साइड पर झुकेंगे, झुक के ऊपर आसमान को देखेंगे तिरछी निगाह। हाथ कान से चिपका हुआ है, कोहनियाँ सीधी हैं, हथेली एक दूसरे से उंगलियों से फंसी हुई। सांस निकाल दीजिए, ऊपर देखिए आसमान को। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, हाथों को फिर वहीं रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस भर के फिर लेफ्ट साइड पे जाइए और सांस निकाल दीजिए। तिरछी निगाहों से ऊपर आसमान को देखिए, देखिए कोहनियाँ हाथ से चिपकी हुई। वापस धीरे धीरे, ऐसे आप 3 बार जा सकते हैं। आइए दूसरी बार फिर चलते हैं, सांस भरते हुए खींचिए ऊपर, दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर, एक बार और, दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। दोनों हाथों को नीचे ले लेंगे, फिर वापस ले आएंगे। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं पाद हस्तासन, लेकिन ध्यान ये रहे जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैकएक है, कमर में दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या बीपी हाई है, समस्याएं ऐसी हैं तो नहीं करेंगे। बाकी सब लोग हमारे साथ करेंगे। दोनों हाथों को नीचे लाएंगे पैरों की तरफ, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन से अपने पैरों को छूने का प्रयास करेंगे। घुटने पकड़, टखने पकड़ लीजिए और नीचे लाने का प्रयास कीजिए। इसमें लाने का प्रयास करने का बस एक ही इसमें छुपा हुआ है कि कमर घुटने सब सीधे करने, ये तो बात है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात छुपी हुई है मस्तिष्क को, जहाँ से मानसिक अवसाद शुरू होता है, बिलिंग थिंकिंग शुरू होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो जब हम नीचे इसको इस तरह से ले जाते हैं तो सिर की ओर रक्त का प्रेशर बढ़ता है, रक्त की में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है मस्तिष्क के लिए, और फिर धीरे 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 सांस उठाते हुए फिर ऐसे आ जाएंगे। पहले हमारे ऋषि मुनि यहीं पर हमको बच्चों को सिखाते थे मुर्गा आसन, मुर्गा बना देते थे। लेकिन आजकल भैया हम तो करके दिखाते हैं, लेकिन आप लोग इसलिए मत करना कि कोई अगर कहीं शिकायत कर देगा कि डॉक्टर साहब ने सबको मुर्गा बना दिया कंपनी गार्डन में,
तो फिर हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। केवल आप देखिए, और जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे मस्तिष्क से वही लाभ मिलते थे जो शीर्षासन पे मिलते हैं, सर्वांगासन पे मिलते थे। मस्तिष्क को रक्त संरचना, रक्त की ज़्यादा सप्लाई देना, ऑक्सीजन ज़्यादा देना। तो आप लोग केवल देखिए कि पहले ऋषि मुनि इस तरह से कराते थे, और कमर को ऊपर उठा दिया, कान पकड़ लिए हाथ से, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर। ये सबसे अच्छा था। मानसिक अवसाद को आज भी ये दूर करता है, लेकिन आप लोग अपने रिस्क पर करेंगे। इससे हमारा लेना देना केवल हम तक है, बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं।